जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे रहने वाली और परमेश्वर ने मुझे चुना और आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और परमेश्वर के समाचारों को आगे तक पहुँचाए। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों को बदले और आपके बच्चों को आपको आशीष दें। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जो भी आपके पास रहते हैं, सबको परमेश्वर आशीष दे। मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ आज की इस सुंदर सी सुबह में। तो हम परमेश्वर के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर ने कैसे सिखाया था कि परमेश्वर ने कहा था अपने चेलों को, प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया था, उसी तरीके से हम भी प्रार्थना करेंगे। तो चलो हम परमेश्वर के चरणों में थोड़ी सी एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। हे हमारे खुदा, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस संसार में भी पूरी हो प्रभु। हे परमेश्वर पिता, हमें पाप और अपराधों से बचा और क्षमा कर, ताकि हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करने के योग्य बने प्रभु। और हे संसार में के स्वामी, जगत पिता, हमें बुराई से बचा, ताकि हम इस संसार में तेरे समाचारों को फैला सके और उन बुरे लोगों और बुराई से बच सके प्रभु। और हम परीक्षा में न डालना प्रभु, क्योंकि अब हम बहुत परीक्षाएं दे चुके हैं परमेश्वर, और तूने हमारे लिए परीक्षाएं दी है मेरे प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम हम सबके साथ बना रहे मेरे प्रभु। और जो भी मेरी इस प्रार्थना को इस टाइम सुनेंगे प्रभु, उन सबके जीवनों में प्रभु चंगाई देना प्रभु, उनके पाप क्षमा करना प्रभु, उन्हें अपने मार्ग में बढ़ाना प्रभु, उनकी उन बंद आंखों को खोलना प्रभु, ताकि आपकी उन आत्मिक आंखों से वे आपके दर्शनों को देख सके मेरे प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन आमीन। अब देखिए, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो परमेश्वर मत्ती के 5 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कुछ वचन हमारे लिए बोले हुए हैं कि धन्य कौन होते हैं, मतलब कौन परमेश्वर के जन होते हैं और वो धन्य क्यों माने जाते हैं, कैसे करके हम धन्य माने जाएंगे, हमें धन्य बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या परमेश्वर हमारे साथ, कैसे हमारे साथ आ सकते हैं और कैसे हम धन्य बन सकते हैं। तो मैं उन वचनों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आपसे बातचीत करें। जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसे आपसे भी बात करें। मैं एक बहुत अधर्मी, पापी और ऐसे संसार में रहने वाली थी कि जहाँ सब ने मुझे छोड़ दिया था, पर आज मेरे परमेश्वर ने मुझे अपनाया और आज वो सब मुझे वापस मिल चुका है। आप लोगों का साथ, आप लोगों की मुझे ब्लेसिंग, और आप लोगों ने मेरे परमेश्वर के वचनों को इस संसार में सुना और उन्हें आगे बढ़ाया। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मत्ती 5:3 धन्य वचन है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, क्योंकि वो क्या कहे जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोले और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम सब आनंदित होना और मगन होना। परमेश्वर कैसे कह रहे हैं कि आनंदित और मगन होने का क्या रास्ता दिखा रहे हैं परमेश्वर, हमें कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें आनंदित और मगन हम कैसे हो सकते हैं। तो कौन कौन धन्य है, पहले आपने ध्यान से सुना है वचनों को। परमेश्वर ने आपको बताया है कि आप धन्य हैं। कौन है धन्य? आप देखिए, धन्य है वो जो मन के दीन होते हैं। तो हमें कैसा बनना चाहिए? मन का दीन बनना चाहिए, तब स्वर्ग का राज्य हमारा है। और हमें कैसे रहना चाहिए? हमें खुशी की तलाश में नहीं, हमें शोक में रहने चाहिए, दुखी में रहने चाहिए, ताकि जब हम दुख में रहें, परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं, परमेश्वर के आशा, उम्मीद, आशीषों को पाने के लिए एक उम्मीद रखें, तो तब परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जीवनों में शांति आएगी। और धन्य है वो नम्र बनो। परमेश्वर कहता है नम्र बनो, ज्यादा घमंड मत दिखाओ,
नम्र बनो, ताकि मैं तुम्हें क्या करूँगा, इस पृथ्वी पर जहाँ मैंने तुम्हें भेजा है उसके अधिकारी बनाऊंगा। देखो परमेश्वर कैसे कह रहे, नम्र, दीन और जो शोक करने वाले। परमेश्वर के उन बच्चों, देखो नम्र हो गया, नंबर 2 शोक हो गया, नंबर 3 दीन हो गया। अब परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे हैं, रोटी के भूखे नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा जो भूखे पेट के वो मेरे पास आएंगे। परमेश्वर ने कहा जो धार्मिकता के भूखे हैं, मतलब परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, उन्हें मैं क्या करूंगा, धार्मिकता के भूखे लोगों को मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें तृप्त करूंगा। तृप्त करना मतलब हमें परमेश्वर के विश्वास में शांति मिल जाए और हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। और आगे परमेश्वर क्या कहते हैं, जो मन के शुद्ध होते हैं। मन के शुद्ध, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मनों को जांचने वाला मैं हूं। परमेश्वर को पता है किसका मन कैसा है, कौन कैसे किसी के साथ रहता है, कौन क्या करता है। हम ये नहीं कह सकते हम बहुत अच्छे हैं, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है और परमेश्वर बताता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आगे परमेश्वर जो मेल कराने वाला है, मैंने एक आगे वीडियो में पहले भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी का मेल करा सकते हैं तो आप उनका मेल कराने की कोशिश कीजिए, ताकि परमेश्वर आप पर खुश हो। परमेश्वर को पता है कि कौन सा कार्य कौन कहाँ पर मेरे लिए कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि धन्य हो तुम जो तुम्हें मनुष्य मेरे कारण सताए। और धार्मिकता की खोज करो, मतलब सच्चाई की खोज करो, सच्चे प्रेम की खोज करो, परमेश्वर के मार्ग की खोज करो। चाहे कोई तुम्हें उसमें सताए, दुख दे, तुम्हारा बदनाम करे, नाम तुम्हें हमेशा परमेश्वर की तरह तुम्हें कोड़े लगाए, तब भी तुम खुश होना परमेश्वर के मार्ग में और परमेश्वर की राह में चलते रहना। तो परमेश्वर ने कहा तब तुम आनंदित होना। तो बोलिए यीशु मसीह की जय। और आप सब आनंदित होना इन वचनों को सुनकर। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी जैसे ही इन वचनों को आप सुने, ये आपके जीवन में कार्य करें और आप आनंदित हों, आशीषित हों और ब्लेस्ड हों। हालेलुया, आमीन।